है, क्यों वापस से छपरीगिरी बोला जा रहा है? प्रिंस नरूला ने ऐसी क्या हरकत कर दी है? क्या एल्विश यादव को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो एक मोमेंट सबको पता है कि दलजीत दोसांझ की जो कोई चीज़ है भई, दलजीत दोसांझ सबको पता है कि हानिया आमिर की जो मूवी प्रोडक्शन थी, है ना? मूवी में उसने प्रोडक्शन में हानिया आमिर को लिया है और हानिया आमिर को लेने के बाद अब वो मूवी रिलीज़ भी कर दी है। मूवी रिलीज़ करने के बाद पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत ही गंदा वाला जो है अपोज़िशन जो है अपोज़ कर रहे हैं सब लोग और पूरा का पूरा हेट कहीं न कहीं अगर देखी जाए, तो दलजीत दोसांझ को मिल रही है। दलजीत ने क्यों उसको कास्ट किया? वो एक क्वेश्चन आ रहा है। हालाँकि उसका ये मानना है कि भई ये तो मैंने बहुत पहले कर दिया था। बट हिपोक्रेसी है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया वाली बात है। तो पैसे कहीं न कहीं जो है कमाना चाहते हैं, दलजीत का सिस्टम वही है। बट इन सब चीज़ों का प्रिंस का और एल्विश से क्या लेना-देना? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या हुआ है पूरी कहानी और लोग जो है अब कहीं न कहीं पकड़ लिया। मतलब ये मैंने स्टोरी देखी है यहाँ पे ट्विटर पे मैंने उसके जहाँ पे जो उसका इंस्टा है वहाँ पे तो मैंने नहीं देखी शायद डिलीट कर दी है या क्या है किस तरीके का। तो चीज़ जो है वो नहीं पता कि क्यों डिलीट करी या पोस्ट करी थी क्या है। अब यहाँ पे जो है कहानी ये बन रही है कि उसने पहले तो स्टोरी लगाई क्या है? स्टोरी क्या तो स्टोरी के अंदर लिखा गया है कि भई क्या है वी लव यू दलजीत दोसांझ भाई भाजी भाजी हाँ, तो ये लिखा है। वीरे दुनिया द देखो मेरे को पंजाबी नहीं पढ़नी आती बट जितना मेरे को समझ में आ रहा है ये दलजीत दोसांझ को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? और दलजीत दोसांझ के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं अब कि भाई ये जो है खालिस्तानी सपोर्टर है, इंडिया के लिए कभी इसने सपोर्ट किया ही नहीं। जहाँ पे सोचो कि इतने सारे लोग मर गए थे, है ना? अब जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम के अंदर, उसके बावजूद हानिया आमिर से हमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो हानिया आमिर तो अपने देश के लिए लॉयल है। उसने तो अपने देश के लिए लिखा कि भई पाकिस्तान बहुत अच्छा और इंडिया के बारे में बहुत भला-बुरा बोला, फ़ॉल्स ऑपरेशन बोला, बहुत गंदी-गंदी चीज़ें बोली और वो बैन हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे दलजीत दोसांझ को पूरी की पूरी हेट मिल रही है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब ये भाई साहब जो है दलजीत दोसांझ के सपोर्ट में आ गए। तो ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो छपरी लोग होते हैं, है ना? ये कुछ ऐसा लिखा है कि बाकी जो जो कुछ छपरिया कल जमानू बस छपरिया ਨੂੰ सपोर्ट करते हो जो अपने देश चे धर्म चे लड़ाई करवा दे। अब ये बोल रहे हैं कि छपरी, छपरी बाकी लोगों को छपरी बोल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एल्विश को छपरी कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ समझ में आ रही है। बट क्या प्रिंस थोड़े दिन पहले छपरीगिरी और एक होलीगिज़्म जो तरीके से जो बात करते हैं, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा छपरी जो होता है, मतलब एक इंसान जो खुद एक छपरी होता है, वो दूसरों को छपरी कैसे बुला सकता है? एक गुंडागर्दी तरीके से आपने वीडियो डाली, गुंडागर्दी करके आपने कोई जगह से बोला कि भई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब बता क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो गुंडागर्दी तो आप कर रहे हो, है ना? एक तरीके का जो छपरीगिरी जो जिसको बोला जाता है, छपरीगिरी आप कर रहे हो और उसके बाद किसी और को छपरी बोलना, मेरे हिसाब से ये थोड़ा-सा गलत चला जाता है। दूसरी जो है कोई ये भी पोस्ट करी है कि प्रिंस नरूला की कोई स्टोरी है, जिसके अंदर कोई खालिस्तानी सपोर्ट या क्या है ये फ्लैग वाला क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता बट लाल किले के पास ये फ्लैग और क्या ये खालिस्तानी के झंडे और लाल किले के पास और प्रिंस नरूला, तो ये सब कुछ जो चीज़ है, ये चीज़ लोग जो है अब लिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अगर पूरी की पूरी क्लियर बात पता चले तो यहाँ पे आशुतोष आशुतोष ने ही लिखा है ये और यहाँ पे लिखा है खालिस्तानी प्रिंस नरूला इज सपोर्टिंग अनदर खालिस्तानी। लो भाई लो, इसको भी खालिस्तानी बोल दिया गया है। जस्ट अ फ्यू डेज अगो प्रिंस नरूला हिमसेल्फ वाज कमिटिंग hooliganism like Chapris was becoming a online hooligan and today he is calling the nationalists who are opposing Daljit Dosanjh as a Chapri hashtag Elvish Yadav। तो मैं बात सही बोल रहा था कि जो एक्चुअल में जो एल्विश ने इंसान जो आपने एल्विश की देखो मुझे एल्विश के बारे में बड़ाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके वीडियोज़, उसका इंडिया के लिए, उसका जब भी सनातन धर्म के लिए सपोर्ट करने वाली बात आती है, तो कहीं न कहीं एक अलग से उसकी वीडियो आ ही जाती है। बट
जो सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको छपरी बोला जा रहा है, तो भई चीज़ें मुझे तो यहाँ पे गलत लग रही है प्रिंस की तरफ से। प्रिंस को समझना चाहिए, ये प्रिंस जो है ना अब इस चीज़ को और अलग लेवल पे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लानत के अलावा जो है कुछ नहीं मिलना। इनफैक्ट अगर इनको लग रहा है कि सिख समाज से इनको सपोर्ट मिल जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं है भाई। सिख जो है पूरे इंडिया के साथ में है और उनको इंडिया में ही रहना और इंडिया भाई एकदम भाई-भाई वाला जो है वो सब कुछ चीज़ें है। हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ जो खालिस्तानी वाली जो चीज़ें है ना, वो मत लेके आओ और अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों के ऊपर टारगेट मत करो। ये बहुत अलग लेवल पे लेके जा रहा है प्रिंस। इसको समझना पड़ेगा कि ये हरकतें छोड़नी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अननेसेसरी की जाइब लेने की कोशिश है। अगर वो समझ गया और उसने स्टोरी डिलीट कर दी तो बहुत अच्छी बात है। बट उसको पब्लिकली मेरे हिसाब से एक अपोलॉजी जो है वो करनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म के अगेंस्ट ये सब कुछ चीज़ें बोलना कि छपरिया लोग जो धर्म के लिए सपोर्ट ये करते हैं, दूसरे लोग एल्विश के ऊपर जाइब लेके एक हिंदू समाज को एक पूरे के पूरे सनातन धर्म को जो है मलाइन करने की कोशिश करी है और उसको बोला है कि लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो भई यहाँ पे माफ़ी माँगनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक पब्लिक अपोलॉजी जो है वो आनी चाहिए प्रिंस नरूला के अकाउंट से, उसकी स्टोरी से कि भई उससे गलती हो गई, 2 हाथ जोड़ के माफ़ी माँगनी चाहिए। तब शायद जो है लोग उसको माफ़ करें। बाकी तो यहाँ पे हरकत जिस तरीके की उसकी दिखाई दे रही है, उससे तो उसकी खुद की हरकत जो है वो छपरीगिरी दिखाई दे रही है। दलजीत दोसांझ को सपोर्ट करना एक अलग बात है। हालाँकि दलजीत दोसांझ इज़ नथिंग बट अ बिज़नेसमैन, अपॉर्च्युनिस्ट और पीआर करने वाला इंसान है, वो लग रहा है। पहले जब उसको लगा कि भई जो है फार्मर प्रोटेस्ट में हमें जाना बहुत अच्छा दिखेगा, तो वो फार्मर प्रोटेस्ट में चला गया। फिर पीएम मोदी के साथ भी फ़ोटो ऑप की अपॉर्च्युनिटी में चला गया। फिर तिरंगा लेके वो अपने कॉन्सर्ट के अंदर जाता। भाई तिरंगा से लगाने से या उठाने से कुछ नहीं साबित होता है। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर वो मान-सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो नेशनलिज़्म अंदर होना चाहिए। वो आपके एक्शन में दिखता है और एक्शन में सिर्फ़ और आप मज़ाक ही बना रहे हो। पाकिस्तान के अंदर मोकरी हो रही है, बोला जा रहा है कि देखो, देखो हमारी हानिया जो है पाकि इंडिया के अंदर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो मूवी रिलीज़ कर रही है और इंडिया का बंदा उसको कर रहा है। भले ही आपके पास इंडियन सिटीज़नशिप ना हो, बट यहाँ का जो ये इंडिया के लोगों ने आपको प्यार दिया है, तो ये याद रखना कि इंडिया के लोग जब बना सकते हैं, तो वो प्यार हटा भी सकते हैं। तो इतने घमंड में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो लोगों को प्रॉब्लम मुझे लोगों से यही है कि मतलब ये प्रिंस जैसे लोग, ये बाकी अलग तरीके से लोग भगवान बना देते हैं लोग। मतलब इतना पूजना स्टार्ट कर देते हैं इन लोगों को एज़ अ फैन के नाम पे कि अलग तरीके से रोडीज़, रोडीज़, रोडीज़। भाई क्या है रोडीज़? रोडीज़ बनाने वाले जो थे ना वो अलग लोग थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अब ड्रामा कर रहे हैं जो अभी अंदर है ना और अभी का जो रोडीज़ चला है, वो एल्विश यादव की वज़ह से चला था। ये सबको पता है। नेक्स्ट सीज़न में देख लेना अगर एल्विश ना हो तो, समझ में आ जाएगा। और ये प्रिंस ना हो तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से प्रिंस ना हो तो ज़्यादा अच्छे से चलेगा रोडीज़। आपका क्या कहना है? क्या नेसेसरी कि ये डिग नहीं है? मुझे कमेंट में बताना।